हेलो, दिस इज होम साइंस आर्ट विथ राया। आज से हम लोग एक नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें जीके जीएस के क्वेश्चंस रहेंगे, फैक्ट्स रहेंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी अगर कर रहे हैं, जैसे कि अभी बिहार का होने वाला है और भी जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, या ILT है, JIC है, असिस्टेंट प्रोफेसर, या फिर अदर किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें कि जीके जीएस आता है, तो आप इस वीडियो से पढ़ सकते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज पढ़ेंगे भारत का भूगोल। इसमें सबसे पहले देखने वाले हैं भारत का सामान्य परिचय। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो बस एग्ज़ाम बेस्ड है उतना ही पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे कि सामान्य परिचय में भारत की मुख्य भूमि जो भारत का मुख्य भूमि है वह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ओके, तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तारित है। मतलब जो पूर्वी देशांतर है वह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट है। और जो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित अक्षांश जो है, उत्तरी अक्षांश, वह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ओके, नेक्स्ट है भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है भौगोलिक क्षेत्रफल? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निर्जन गांवों सहित कुल 6,40,932 गाँव हैं। मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार कितने गांव हैं? 6,40,932 गाँव हैं। और 2011 की जनगणना के अनुसार ही भारत में 640 ज़िले थे। और अप्रैल तक जो गिनती की गई है उसमें ज़िलों की संख्या हो गई है 773। मतलब कि 640 तो 2011 की जनगणना के अनुसार है, बट अभी जो अप्रैल तक का डाटा आया है उसमें 773 ज़िले हैं, अभी और बढ़ गए हैं। ओके, तो और भारत स्थलमंडल के जो अपना भारत देश है वह स्थलमंडल के 2.4% भूभाग पर फैला हुआ है। मतलब जो भारत का स्थलमंडल है वह 2.4% भूभाग पर फैला हुआ है। जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की जो अपना भारत है, भारत में संपूर्ण मतलब पूरे विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। मतलब जो भारत का स्थलमंडल है वह कितने भूभाग पे है? तो 2.4% भूभाग पे है। और संपूर्ण भारत की जो जनसंख्या है वह संपूर्ण भारत की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट, भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश है। यह 2011 की जनगणना के अनुसार है कि यह जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा राज्य है। अब पहले पे हो गया है, चीन दूसरे पे आ गया है जनसंख्या की दृष्टि से, लेकिन अभी जनगणना नहीं हुआ है। तो हम लोग यही पढ़ेंगे कि जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। ओके, तो नेक्स्ट, भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। मतलब भारत उष्ण कटिबंधीय भी है और उपोष्ण कटिबंधीय भी है। ओके, नेक्स्ट है समूचा भारत लगभग मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों में स्थित है। मतलब अधिकतर जो समूचा भारत है वो लगभग मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों में स्थित है। ओके, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है। मतलब कर्क रेखा जो है वह भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है। इस रेखा पर पड़ने वाले भारत में कितने कुल राज्य हैं? 8 राज्य हैं, जिनमें से पहला गुजरात है। आप लाइन वाइज याद करिएगा। तो सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल,
त्रिपुरा, मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जो कि कर्क रेखा से होकर बीचों बीच गुजरते हैं। इसमें से आपको बता दें कि सबसे जो कम रेखा जाता है कर्क रेखा का वो राजस्थान में से गुजरता है, और सबसे ज़्यादा जो कर्क रेखा का लाइन गुजरता है वह मध्य प्रदेश से गुजरता है। ठीक है, नेक्स्ट है 31 अक्टूबर 2019 से भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य, मतलब 31 अक्टूबर 2019 से बताया गया कि सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा पूर्वी जो लास्ट का सबसे पूर्वी राज्य है वह अरुणाचल प्रदेश है, और पश्चिमी राज्य जो है वह गुजरात है, और उत्तरी राज्य कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है, एवं दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। ठीक है, तो सर्वाधिक भारत का अपने सर्वाधिक पूर्वी राज्य कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश। पश्चिमी राज्य कौन सा है, गुजरात। और उत्तरी राज्य मतलब ऊपर का हिमाचल प्रदेश, एवं दक्षिणी राज्य कौन सा है, तमिलनाडु है। ओके, नेक्स्ट है देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में जम्मू और कश्मीर तथा दक्षिणी भाग में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु मतलब जो सबसे लास्ट जो दक्षिणी बिंदु है वह इंदिरा पॉइंट है, एवं मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। ठीक है, नेक्स्ट है इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम पिग्मिलियन पॉइंट भी है। जो इंदिरा पॉइंट है जो दक्षिणम बिंदु है भारत का, उसका पुराना नाम है पिग्मिलियन पॉइंट था मतलब। और भारत का सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कॉल, अविभाजित जम्मू कश्मीर जब विभाजित नहीं था तो इंदिरा कॉल है। ठीक है, भारत का सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो किबिथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो गौर माता या इसे गुहार माता जो कि गुजरात में उसे कहा जाता है। तो पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो गौरा माता या फिर गुहार मूर्ति जो कि गुजरात में स्थित है। और पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो किबिथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा कॉल है। और दक्षिणी बिंदु जो है वह कन्याकुमारी है या फिर इंदिरा पॉइंट है। ओके, आगे देखते हैं। भारतीय भूभाग की लंबाई पूर्व से पश्चिम तक, मतलब भारतीय जो भूभाग है उसकी लंबाई मतलब पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 2933 किलोमीटर है, तथा उत्तर से दक्षिण मतलब ऊपर से नीचे की जो लंबाई है वह 3214 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,106.7 किलोमीटर है। मतलब भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वह 15,106.7 किलोमीटर है, तथा मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 5,422.6 किलोमीटर है, तथा द्वीपों समेत देश की कुल तटीय लंबाई मतलब पूरे द्वीपों समेत देश की कुल तटीय सीमा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। ओके, तो कर्क रेखा से अभी हम लोगों ने क्या देखा कि 8 राज्य गुजरते हैं, तो उसमें से कुछ शहर भी गुजरते हैं। तो 5 शहर जिसे हम लोग अगर ट्रिक से याद करते हैं तो गरबा से याद कर सकते हैं। तो जी से गांधीनगर, और यू से उज्जैन, आर से रांची, और बी से भोपाल, अगरतला, ए से अगरतला। अगर ये पूछा जाए कि मतलब कि ऐसी कौन सी राजधानी है जो कि कर्क रेखा से गुजरती है, तो रांची। ठीक है, नेक्स्ट है, आगे देखते हैं। भारत का सर्वाधिक तटीय सीमा की लंबाई वाला राज्य, सर्वाधिक तटीय सीमा की लंबाई वाला राज्य कौन सा है, गुजरात, जो कि 1214
0.70 किलोमीटर है, जबकि सर्वाधिक तटीय सीमा की लंबाई वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और सबसे कम तट वाली रेखा गोवा है, जो कि 151 किलोमीटर ही है। ठीक है, तो सबसे सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य गुजरात, और सबसे लंबी तटीय सीमा, सर्वाधिक मतलब तटीय सीमा की लंबाई वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार, और सबसे कम तटीय रेखा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? गोवा है। भारत के 9 राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल की सीमा समुद्र तट से लगी हुई है। मतलब अगर समुद्र तटीय अगर राज्य पूछा जाएगा तो 9 राज्य हैं। कौन कौन से? इधर से पश्चिम से देखेंगे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, फिर नीचे कर्नाटका, केरल, फिर तमिलनाडु, ऊपर जाएंगे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये सीमा समुद्र तट से लगी हुई हैं, 9 राज्य हैं। ओके, नेक्स्ट है विशाल देशांतरीय विस्तार के कारण भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। ठीक है, मतलब भारत के जो पूर्वी राज्य हैं, पूर्वी क्षेत्र हैं तथा पश्चिमी सुदूर बिंदु, जैसे आप अरुणाचल प्रदेश हो गया ना कि बिथू, फिर वहाँ से जब हम लोग पश्चिमी वाला गुजरात गौर माता का देखेंगे तो वहाँ का जो स्थानीय क्षेत्रों में जो समय है उसमें 2 घंटे का अंतर आएगा। ठीक है, जैसे अरुणाचल प्रदेश में अगर 5 बज रहा है तो वहाँ 2 घंटे का अंतर रहेगा गुजरात में सूर्य उगने का। और भारत में प्रामाणिक मध्याह्न रेखा या फिर भारतीय मानक समय रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। स्टैंडर्ड जो है टाइम कितना है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया गया है। और 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो यह मानक रेखा प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। और भारतीय मानक समय की यमोत्तर रेखा कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो वो कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश मतलब यूपी, एमपी, सीजी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और जो कर्क रेखा और प्रधान मध्याह्न रेखा है वह कहाँ दोनों एक साथ कहाँ मिलती हैं? तो वह सीजी मतलब छत्तीसगढ़ में मिलते हैं। ओके, आगे है भारत का मानक समय ग्रीनविच मध्य समय में 5.5 घंटे आगे है। ओके, तो आज हम लोगों ने ये सामान्य परिचय हम लोगों ने देखा भारत का, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ये भारत के पड़ोसी देश, भारत और भारत के पड़ोसी देश। तो आइए एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। तो भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 है। और जो एग्ज़ाम के पॉइंट से जो है ज़रूरी हैं वो देखते हैं। तो भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263। और भारत का स्थल मंडल जो है वह 2.4% भूभाग पर फैला हुआ है। और संपूर्ण विश्व का 17.5% जनसंख्या निवास करती है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है भारत, और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। यह 2011 की जनगणना के अनुसार है। ठीक है, और कर्क रेखा के बीचों बीच गुजरने वाले कितने राज्य हैं? तो 8 राज्य हैं। और कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान आप एक साइड से याद करिएगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, सबसे कम रेखा कहाँ रहती है? राजस्थान में मिलती है, और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो सबसे दक्षिणतम बिंदु भारत कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। और सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है? इंदिरा कॉल। सबसे पूर्वी बिंदु की बिथू, और सबसे जो है पश्चिमी बिंदु गौरा माता या गुहार मोती है।
ठीक है। तो और लंबाई पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 2933 है और उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3214 है। ओके, तो ये रहा हम लोग का। और जो तटीय राज्य हैं वो 9 हैं, ठीक है। और तो एक बार आप लोग फिर से अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो देख लीजिएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे भारत और भारत के पड़ोसी देश नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।